भारतीय यूनियन में किसानों से लेकर के इंजीनियर, आर्किटेक्ट, एडवोकेट सभी लोग हैं, क्योंकि सबकी जरूरत पड़ती है दूसरे के लिए। आज देखिए वेबसाइट बन रही है, काम चल रहा है, तो ये आप स्कूल भी चलाते हैं, किसान भी हैं और इंजीनियर भी। मेरे साथ आए भाई धन सिंह जी, भाई कपूर सिंह जी, ओम प्रकाश जी, पप्पू सिंह जी और हमारे राम निवास जी जिलाध्यक्ष, और भाई हमारे शाहजहां भाई, जाकिर भाई और सम्मानित डॉक्टर साहब, सभी सम्मानित बुजुर्गों, साथियों, बहनों, आज जो बैठक बुलाई गई है इसका मकसद किस तरह से भारतीय किसान मजदूर यूनियन को मजबूत किया जाए। क्योंकि भारतीय किसान मजदूर यूनियन की क्यों आवश्यकता है, जैसे कि हम देख रहे हैं, आपके अभी हमारे कार्यकर्ताओं को मैं देख रहा हूं, इन लोगों के लिए भारतीय किसान मजदूर यूनियन के लिए, क्योंकि इन लोगों की ना, हमारे चाहे विकलांग भाई हो, चाहे मजदूर भाई हो, चाहे किसान भाई हो, किसी भी दफ्तर में जाते हैं तो इनकी कोई सुनने वाला नहीं है। इनको सुनाने के लिए, इनके अधिकार दिलाने के लिए, इनकी समस्याओं को समाधान कराने के लिए ही भारतीय किसान मजदूर यूनियन का गठन हुआ था। क्योंकि राजनीतिक दल तो अपना अपना काम करते ही है, जब वोट लेने आते हैं तभी वो बात करते हैं, अन्यथा नहीं बात करते। हमारा दल भारतीय किसान मजदूर यूनियन अराजनीतिक है, हमारा किसी राजनीतिक दल से कोई लेना देना नहीं है, न हम किसी पार्टी के समर्थक हैं, न ही किसी पार्टी के विरोधी। हमारी भारतीय किसान मजदूर यूनियन का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि किस तरह से किसानों का, किस तरह से मजदूरों का भला हो सके, इसीलिए संगठन की आवश्यकता है। क्योंकि आप किसी दफ्तर में जाते हो, अगर कोई भी कार्यकर्ता जाता है तो कहीं ना कहीं कोई आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं होता है। इसका उसके पीछे सबसे यदि बड़ा कारण है तो है वो भ्रष्टाचार। किसी भी समस्या का अगर समाधान न होने के पीछे यदि कोई कारण है तो क्या है, भ्रष्टाचारी तो है, नहीं तो कोई नहीं सुनता किसी दफ्तर। और उस भ्रष्टाचारियों से लड़ने के लिए चाहे आपके कर्मचारी हो, चाहे अधिकारी हो, उन मजदूरों की समस्याओं के लिए, किसानों की समस्याओं के लिए, उनसे लड़ने के दो तीन ही रास्ते हैं जिनके माध्यम से हम लड़ सकते हैं। पहला रास्ता है कि हम संगठन के माध्यम से मजबूती से हम उनका विरोध करें, धरना प्रदर्शन में, ज्ञापन में। दूसरा माध्यम है हम उनके खिलाफ कलम भी चलाएं और उनकी शिकायतें भी करें कहीं ना कहीं। और तीसरा माध्यम है, अगर फिर भी हमारी नहीं सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उन्हें पकड़वाने का भी काम है। मैं आपको उदाहरण के रूप में बताना चाहता हूं, हमारे भाई पप्पू सिंह लोधी ये बैठे हुए हैं, ये बहुत दिनों से, जैसे इन्होंने कहा, मेरे से जुड़े हुए हैं, भारतीय किसान मजदूर यूनियन के बैनर तले जुड़े हुए हैं, आप जिला अध्यक्ष हैं। आपका एक मैटर था ही रामपुर जनपद तहसील में, लेखपाल था, जयराम था उसका लेखपाल, अजय पाल से लेखपाल हुआ करते थे पहले, इनके गांव के लेखपाल। इनके दाखिल कार्ड का मैटर था और वो दाखिल कार्ड नहीं था। पैसा कोई सीधी बात जो भी मैंने आपको बताई कि क्या है, भ्रष्टाचार के कारण सब कई समस्याएं पैदा होती हैं। इन्होंने कई बार कहा और वो टालते रहे, उनसे बराबर पैसा मांगते रहे, तहसीलदार भी, लेखपाल भी, और वो, हमने कहा कोई बात नहीं। हमने भी एक बार कहा तो सहयोग से उन्होंने हमारे फोन को भी सुना कर दिया। हमने कहा कोई बात नहीं, हमारे पास कोई, हम मंत्री या सांसद तो है नहीं, वैसी पावर तो है नहीं, हमारे पास तो आप सब लोगों की पावर ही है, और या फिर अपनी कलम की पावर है। हमने इनसे कहा मुरादाबाद आ जाओ, एंटी करप्शन जो डिपार्टमेंट है जो कि रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ में कर्मचारियों को पकड़ता है, बहुत सारे भाई लोग बैठे जाते हैं, ये आए, हमने वहाँ एंटी करप्शन डिपार्टमेंट में इनकी एप्लीकेशन दी और वहां पर उस लेखपाल को जिस दिन ट्रैप कर आया, हमारे सारे यूनियन के कम से कम 8-10 पदाधिकारी थे इस तहसील के अंदर, उस अजयपाल को 5000 रुपए देते हुए आपको जेल दिलवाया है।
तो ये दोस्तों, ये किसकी ताकत थी? ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन की ताकत थी और आपकी ताकत थी, आपकी संगठन की ताकत थी। जो लेखपाल आपकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था, उस लेखपाल को मजबूरी में कहा जाना पड़ा, जेल की सलाखों में जाना पड़ा। ये भारतीय किसान मजदूर यूनियन की, और कम से कम 6 महीने जेल में रहा। 6 महीने जब जेल करके आया, उसके बाद भी इनकी खुशामद कर रहा था। मेरे पास कई बार पहुंचा, मैंने कहा भाई जब तक कुछ सुनते नहीं हो तो हम लोग कहते हैं, तो हमारे पास अंतिम रास्ता यही लड़ने का रह जाता है। एक बार एक अधिकारी कह रहे थे, अभी लेबर कमिश्नर से एक दिन ऐसी मेरी हॉट टॉक हो गई, तो बोले आप क्या करें? मैंने कहा हमारे पास बहुत शस्त्र है लड़ने के लिए। कई बार एक शस्त्र छोड़ते हैं, अगर उससे कोई मान जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो दूसरे और तीसरे शस्त्रों का प्रयोग करेंगे तो शायद हो सकता है आप इस कुर्सी पर भी बैठे हुए दिखाई जाए। उसका कारण क्या है कि कहीं ना कहीं वो भ्रष्ट है, चोर है, इसलिए कह रहा हूँ दावेद साहब। कितना ही बड़ा कर्मचारी या कितना ही बड़ा अधिकारी हो, क्योंकि वो भ्रष्ट है और हम उसको लड़ने में सभी समर्थ हो सकते हैं जब उसकी कमजोरियां को देखें और उसकी कमियों को पकड़े और हमारे लोगों का न करे तो हम उससे लड़ सकते हैं। कुछ नहीं, बहुत से बड़े पावरफुल अधिकारी भी जो भ्रष्ट होते हैं उनमें दम नहीं होता लड़ने का, मैं आपको बता दूं। तो इसलिए दोस्तों, भारतीय किसान मजदूर यूनियन का जो हमने गठन किया है, आप सब लोग भी आज इसकी सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं, सब बधाई के पात्र हैं। जो संगठन में पदाधिकारी बने हैं मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं, और जिन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, सदस्य ही सबसे ज्यादा पावरफुल होता है संगठन का। मैं सबसे ज्यादा अगर किसी का सम्मान करता हूं तो सबसे पहले उस सदस्य का करता हूं, पदाधिकारी का बात करता हूं, क्योंकि संगठन की अगर नींव की मजबूती है, सबसे ज्यादा मजबूती है तो संगठन के कार्यकर्ता। तो दोस्तों, दूसरी बात, भारतीय किसान मजदूर यूनियन किसानों का मैं थोड़ा सा